बहुत सुंदर कहा है कि हर चीज के रत्न अलग अलग होते हैं। गले का रत्न क्या है? गले रत्नम दानम गगन तट रत्नम हरिकत गगन तट रत्नम दिनमणि निसारत्नम चंद्रा नृपतवर रत्नम रघुपति नदी रत्नम गंगा श्रवण तट रत्नम हरि कथा। तो ये रत्न है, लोग गहना पहनती माता है, गले का हार है, इसका हाल है। तो गले का रत्न क्या है कि गले रत्नम गानम, गले का रत्न है गाना। अब क्या गाना? फिल्मी गीत, सिनेमा गीत गाना कि नहीं? गाइए तो राम गुण, नहीं तो रहिए मौन। अगर गाना हो तो भगवान की गुणानुवाद गाओ, पवित्र। तो गले का रत्न है ये गाना, लेकिन कौन गाना? भगवान के गीत, भगवान की चर्चा। गले रत्नम गानम गगन तट रत्नम दिनमणि। और आकाश का रत्न क्या है? ये भगवान सूर्य आकाश के रत्न है। और निशा रत्नम चंद्रा, और निशा माने रात्रि का रत्न कौन है? चंद्रमा। और राजाओं में रत्न कौन है? भगवान राम है। नृपतवर रत्नम रघुपति। और नदी में रत्न कौन है? कि गंगा है। नदियों में गंगा रत्न है। और कहा श्रवण तट रत्नम हरि कथा। और कानों का रत्न क्या है? भगवान की कथा सुनना। ये इनके रत्न हैं, इन्हें हमें धारण करना चाहिए और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसी माताएं जाती कान में पैर कर, तो लोग कान ही फाड़ के चले जाते हैं, झटका लगा और फट गया। लेकिन इसमें कोई तुम छीन भी नहीं पाएगा। गले का रत्न गाना, भगवान का गुणानुवाद गाओ, कोई नहीं छीनेगा। तो ये रत्न श्रवण तट रत्न हरि कथा, ये भगवान की कथा रत्न है। हमेशा इसका श्रवण होना चाहिए, हमेशा हम भगवान कथा सुनते रहें। और ये मिलेगी कहाँ? जहाँ संत होंगे। तो तीर्थ में जाओ, पहली बात ये है कि हम सत्संग जरूर करें। ये नहीं कि केवल गए पेड़ा खाए और वहाँ देखा सुना भाग आए। कोई संत महापुरुष मिले, उसका सत्संग करें। ये महत्व है तीर्थ का। सत्संग करें, वहाँ बैठें, तो ये हमें इस बात का पता चलता है। तो इसलिए तीर्थ में आकर उन्होंने कहा कि महात्मा करवाते हैं, जिसका हम महत्व नहीं जानेंगे उसके बारे में हमारा मन अच्छा नहीं लगता। तो हमें महत्व समझना चाहिए। हम जिस तीर्थ में आए हैं तो महत्व कहाँ मिलेगा? तो संत महात्मा है, उनके पास बैठो। तो जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। रामायण में लिखा कि जहाँ सुंदर तीर्थ है महात्माओं ने सब करवाए। क्यों? कि महात्माओं का कई बातें हैं। देखो, तीर्थ में जाने से बड़ा बड़ा महत्व लिखा है। पहली बात ये है कि तीर्थ में जाकर हमारी भावना पवित्र होती है, मन पवित्र होता है। और वहाँ जाकर क्या करें कि सत समाज नित सुने पुराना। मनु महाराज गए तो क्या करते थे? संत कथा सुनते थे भगवान की। और भोजन क्या करते थे? भोजन भी सात्विकी होना चाहिए। अब तीर्थों में आकर भी तुम वो खाने जाओ, और अब लोग आजकल तो बड़े कुछ VIP लोग हैं, वो होटल पे खाते जाकर। हाँ,
और होटल पे खाने का मतलब बीमारी को निमंत्रण देना ज़्यादा। क्या है कि अब जे कौन कौन लोग उसमें खा गए बीमार लोग, वही थाली रखी वो तो वो है नौकर है, उन्होंने कहा डाल दो उसमें पानी में उसी में, और वही तुम्हें दे दी सब। और बड़े पर हम होटल में खा के आए ऐसे बस थोड़ी ये होगा पवित्र। तो भले आश्रम में कम स्वाद मिले, भले भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए। तो वो तो वहाँ लिखा है, मन हमारा तभी लगेगा कि करें आहार शाक फल कंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि सात्विक भोजन करते थे। तो ये सब प्रक्रिया होती है। हाँ, तो तीर्थ में आकर हमें कम से ये हमें तीर्थ हैं, ये हमारे मन को पवित्र करते हैं, जीवन को पवित्र करते हैं, इसलिए हमें आना चाहिए। जो लोग कहते क्या होता है तीर्थ जाने से, तीर्थ जाने से क्या होता है? अरे तीर्थ जाने से जो होता है वो तो हम समझते ही नहीं हैं। जो मन की शांति है, मन की पवित्रता है, वो तीर्थ में जाने से मिलती है। आज सब कोई पवित्र चाहते कि हमें पानी फिल्टर वाला चाहिए। हाँ, वैसा पानी पीना चाहते आज कोई। पानी अच्छा होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। जब भोजन अच्छा फिल्टर वाला पानी चाहिए तो विचार भी तो फिल्टर वाले होना चाहिए। अच्छी विचार का खराब लाते रहो जीवन में है? तो अब विचार भी सुंदर होना चाहिए। सुंदर विचार होंगे तो तुम्हारा जीवन बनेगा, पवित्र बनेगा। तो ये मिलेंगे कहाँ? जहाँ तीर्थ में जाने से, संतों के पास बैठने से हमारे सुंदर विचार मिलते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये तो तीर्थ हैं ही, और 7 तीर्थ का और वर्णन किया गया है। वो हमें सबको करना चाहिए। वो तीर्थ 7 प्रकार के जो तीर्थ हैं वो हम कहीं हमें वो करना चाहिए। पहला तीर्थ कौन है कि विद्या तीर्थे जगत विबुधा साधवा सत्य तीर्थे गंगा तीर्थे मलन मनसो योगिनो ध्यान तीर्थे धारा तीर्थे धरणी पतया दान तीर्थे धनाढ्या लज्जा तीर्थे कुल युवतया पातकम छालयंती। ये 7 तीर्थ बताए। पहला तीर्थ कौन है कि विद्या तीर्थ। ये विद्या रूपी ये भी तीर्थ है। विद्या पढ़ना ये भी तीर्थ है। कैसी विद्या? विद्या जो मुक्ति देने वाली विद्या, आत्म विद्या। तो विद्या ये तीर्थ है, लेकिन विद्या के रूप में करे तब तो विद्या रूपी तीर्थ में हमें स्नान करना चाहिए। पहला है विद्या विनय संपन्न। गीता में कहा विद्या का अर्थ क्या है कि जिसमें विद्या होगी ना वो व्यक्ति नम्र होगा। जिसके पास विद्या होगी, ज्ञान होगा, तो व्यक्ति नम्र होगा। जैसे नम्र कैसे कि जैसे आम के वृक्ष में फल लग जाते हैं तो फल लगा हुआ वृक्ष नीचे दब जाता है? इसी तरह जो विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, तो जथा नवय बुद्ध विद्या पाई। विद्या पाकर जैसे वृक्षों में फल हो जाता, ऐसे उनका जीवन नम्र हो जाता है। तो ये नम्रता आनी चाहिए विद्या पढ़कर है, और तब तीर्थ बनता है। विद्या तीर्थे जगत विबुधा साधवा सत्य तीर्थी। और सत्य के तीर्थ में स्नान करना चाहिए। असत्य का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो सत्य करेगा वही की विजय होगी। असत्य वाले की कभी विजय होती नहीं है। तो हम सत्य बोलें और हमारा जीवन सत्य हो। तो इसलिए राम भगवान का वर्णन आता है, सत्येन लोकान जयति। सत्य के द्वारा उन्होंने पूरे लोक को जीत लिया था। हाँ, केवल सत्य के द्वारा। और सत्य होता है तो सत्य तीर्थ में